सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के अर्थात जो चमका अध्याय है, यज्ञ के संदर्भ में यज्ञ का क्या महात्म्य है, क्या इसकी उपयोगिता है, यज्ञीय भावना से, यज्ञीय कृतित्व और व्यक्तित्व से सारे संसार को उन्नत करना और जिस निमित्त उस ईश्वर ने इस संसार को रचाया है, इस दिव्य जीवन को दिया है, तो इस जीवन का हम सदुपयोग करें। डिवाइन लाइफ, डिवाइन सोल, डिवाइन आल, जो भी संसार में मतलब एक भी घास का तिनका भी बिना उसकी मर्जी के या बिना उसकी शक्ति के संपादित नहीं हो सकता है। जो कुछ भी हम यहाँ पर देखते सुनते हैं और वो सारा यज्ञीय भाव से ही ओतप्रोत है। चाहे हमारी दृष्टि में हो सकता है वह अनुपयुक्त हो, उसका कोई उपयोग ना हो, परंतु संसार में उस जगदाधार ने जो कुछ भी बनाया है वो सब हमारे लिए और इस संसार की दिव्यता को बढ़ाने के लिए है। और जैसा हमने पिछली कक्षाओं में भी संकेत किया, पढ़ा, जाना, वो सारा यज्ञीय भाव से ही है। एक बार घास को जो सबसे नीचे होती है, कथानक समझाने के लिए होता है, और वास्तव में परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। घास बड़ी निराश हो गई कि सबसे निकृष्ट मुझको जीवन मिला है, सबसे नीचे स्तर का जीवन मुझको मिला है। मेरे ऊपर लोग थूक देते हैं, मुझको अपने पैरों के तले रौंदते हैं, मेरे अंदर ना कोई विशेष फल आता है ना कोई फूल आता है, मेरी लोग कद्र नहीं करते। ये बड़ा नरकीय जीवन मुझको मिला है। मैं चाहती हूं बहुत बड़ा यज्ञ करूं, लोक कल्याण करूं, लेकिन मुझको लोक कल्याण समझ में आता नहीं। जिसका जब मन आया काट दिया, जिसका मन आया इधर उधर कर दिया, नष्ट कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ। ये बड़ा अपमानित जीवन में जी रही हूं और वो सहन ना कर सकी इस जीवन को। भगवान के पास गई, गुहार लगाई, त्राहि माम, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान मुस्कुरा के बोले, क्या बात है, आपने मेरे साथ पक्षपात किया है, न मुझको कोई इतनी बड़ी औषधि के रूप में या इतने बड़े वृक्ष के रूप में या अन्य किसी रूप में आपने विकसित नहीं किया। जिसका मन आता है मेरे ऊपर अत्याचार करता है, जब मन आया थूक दिया, जब मन आया मलमूत्र विसर्जन कर दिया। मैं कितना अपने आप को अपमानित महसूस करती हूं, इसलिए मैं पृथ्वी से चली आई आपके पास। मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा श्रेष्ठतम जीवन नहीं है। मैं चाहती हूं कि मैं कुछ श्रेष्ठ कर सकूं, फल फूल से लदी हूं, फल फूल भी दूं, या उपकार की भावना मेरे अंदर है, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। इसलिए अब मैं जो है
जलील होकर के, अपमानित होकर के नहीं पृथ्वी पर रहना चाहती। भगवान मुस्कुराए, ठीक है, आपकी इच्छा है, आपको स्वतंत्रता है, मत जाइए। लेकिन आपने जो आक्षेप किया कि मैं अपमानित हो रही हूं, मैं यज्जी जीवन नहीं जी पा रही हूं, इस दृष्टि को थोड़ा समझ लीजिए। आप पृथ्वी को छोड़ करके आ गए यहां पर, लेकिन आपका इस पृथ्वी के लिए कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा आपका महात्म्य है, ये आप समझते नहीं। बोले आप तो केवल मेरे लिए, घास बोली कि आप तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए बात बोल रहे हैं और मैं इतना विशेष हूं नहीं जितना आप मुझको कह रहे हैं। बोले ठीक है, आप देख लीजिए, घास है नहीं पृथ्वी पर, पूरी मिट्टी ऊपर है, भयंकर बरसात हुई, सारी मिट्टी बह गई, सारी मिट्टी बह गई, पेड़ जो बड़े बड़े थे वो भी धीरे धीरे गिरने लगे। क्यों? क्योंकि जो घास होती है वो मिट्टी को पकड़ करके रखती है और मिट्टी कटती नहीं है। पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगे, उसके साथ साथ जीव जंतु भी नष्ट होने लगे, चारों ओर त्राही त्राही मच गई, सारा संतुलन बिगड़ गया, असंतुलित हो गई पृथ्वी, चारों ओर से चीख पुकार, चारों ओर महामारी जैसी स्थिति हो गई। तो घास को फिर अपने जीवन की कितनी महत्ता है, उसका जीवन ये कितना यज्ञी है, कितना परोपकारी पृथ्वी के लिए, उसको महसूस हुआ और उसने अपनी गलती मानी कि हे विधाता, मैं क्षमा चाहती हूं, मैं भूल गई थी कि मेरा जीवन इतना कीमती है। वास्तव में कोई भी वनस्पति हो, कोई भी परमात्मा के द्वारा बनाई हुई वस्तु हो, वो निरर्थक नहीं है। इसलिए उस परमात्मा ने जो कुछ भी यहां बनाया हो यज्ञी भावना से परिपूर्ण है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं चमका अध्याय का दूसरा मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। पहले मंत्र में सुख की, शांति की, तेज और ओज की, यहां पर जो श्रुतिश्चमे, श्रवश्चमे और अंत में ज्योतिषचमे, और उसके बाद क्या है कि स्वश्चमे, अर्थात स्व माने सुख का आधान हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मैं दुख से ऊपर उठ जाऊं, मेरा जीवन दे दीप्यमान हो, ज्योति को पाने वाला हूं। यहां तक बात पहले मंत्र में कही और उसके बाद दूसरे मंत्र में प्राण बल की चर्चा की, क्योंकि यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो प्राण सबल होने चाहिए। तो उसकी चर्चा अगले मंत्र में करेंगे, इसको आप लिख लीजिए। कहा प्राणश्च में अपानश्च में, प्राणश्च में अपानश्च में, व्यानश्च में अपानश्च, व्यानश्च में अशुश्च में है। अशुश्च में, चित्तम च में अधीतम च में, चित्तम च में अधीतम च में,
आधीतम चमे। वाक् चमे मनश्चमे। मनश्चमे। चक्षुश्चमे श्रोत्रम चमे। चक्षुश्चमे श्रोत्रम चमे। दक्षश्चमे बलम चमे। दक्षश्चमे बलम चमे। बलम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। एक बार उच्चारण करेंगे। प्राणश्चमे अपानश्चमे व्यानश्चमे असुश्चमे चित्तम चमे आधीतम चमे वाक्चमे मनश्चमे चक्षुश्चमे श्रोत्रम चमे दक्षश्चमे बलम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। प्राणश्चमे अपानश्चमे व्यानश्चमे असुश्चमे चित्तम चमे आधीतम चमे वाक्चमे मनश्चमे चक्षुश्चमे श्रोत्रम चमे दक्षश्चमे बलम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। तो यजुर्वेद के 18वें अध्याय के इस दूसरे मंत्र में विशेष बात कही कि वह परमपिता परमेश्वर प्राणश्च में प्राण शक्ति को, अर्थात जो पहले यहां पर यह कहा था कि स्व सुख की प्राप्ति हो, यज्ञ के द्वारा सुख प्राप्ति का सामर्थ्य मुझको मिले और उस सुख के लिए सब इंद्रियों का ठीक ठीक कार्य करना परम आवश्यक है। यदि इंद्रियां हमारी ठीक नहीं है, यदि हमारे अंदर प्राण शक्ति नहीं है, जितना प्राण प्रबल होगा, जितना प्राण हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य का आधान करेगा, उतना हम इस सांसारिक सुख का भोग कर सकते हैं। अथवा
इस संसार में रह करके सांसारिक सेवा का, सांसारिक उत्तरदायित्व का या लोकोपकार का कार्य कर सकते हैं। जिसका प्राण सामर्थ्यहीन है, जो प्राणहीन तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता, लेकिन प्राणों का जो आवागमन है और प्राणों के स्तर से हमारे अंदर जो शारीरिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य, मन का सामर्थ्य बढ़ता है, वो उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से और यज्ञ भावना से ही बढ़ता है। प्राणायाम, योग और यज्ञ, जो कहा कि योग और यज्ञ जीवन का मूल है, तो योग में जो पिछली कक्षाओं में हमने योग की खूब चर्चा की थी, अष्टांग योग पर बहुत चर्चा हुई है, तो उसको दोबारा मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा, परंतु ये सर्वविदित है। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरी दुनिया को प्राणायाम क्या है ये बता दिया है। घर घर, गांव गांव, शहर शहर, हर स्थान पर लोग योग की चर्चा करते हैं। प्राण विद्या का आधार पूरे विश्व में किया है, ऋषियों की परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित किया है। तो यही बात यहां है, कही है कि प्राणश्चमे, अर्थात जो सुख भोगने का सामर्थ्य है वो प्राण सबल होगा तभी। सुख का तात्पर्य भी यही होता है कि जब इंद्रियों को जो चीज अच्छी लगे और इंद्रियों का सामर्थ्य बढ़े तो वही सुख कहलाएगा। क्योंकि सु माने सुंदर, खा माने इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा लगे। इंद्रियों को अच्छा कब लगेगा? जब इंद्रिय हमारी स्वस्थ रहेगी। आंखों की पीड़ा जो है व्यक्ति झेल रहा है और उसको बोलो कि देखो कितना अच्छा सुंदर दृश्य है, वो देखना पसंद नहीं करेगा। किसी को बहुत तीव्रता से बुखार आ रहा है, ज्वर का सताया हुआ है, ज्वर बहुत तीव्रता से है, और उसको बोलो कि मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूं, खा लो, खाएगा क्या? उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रसना का स्वाद वहां पर अपेक्षित नहीं है। उसके स्वास्थ्य का जो है यदि उसका स्वास्थ्य ठीक होता है तो उसको सब सारी चीजें अच्छी लगती हैं। कान में पीड़ा बहुत तेज है और उसके साथ कोई बैठा है, वो तेज बात भी करता तो बड़ी पीड़ा होती है। अब जिसके कान में दर्द हुआ उसको पता चलेगा, दूसरों को तो पता नहीं चलता। तो उसको धीरे से भी बोलना बड़ा कठिन काम है। और उसको बोलो कि चलो मैं तुमको ले चलता हूं कोई बढ़िया सा जो है किसी डीजे के पास उसको ले जाएं, अच्छा लगेगा क्या? या उसको बोलो कि मैं बहुत अच्छा गाना तुमको सुनाता हूं, अच्छा लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि इंद्रिय उस समय उसकी शिथिल है, श्रोत्रेंद्रिय शिथिल है। ऐसे ही पूरे जीवन में जो ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके बाद जो कर्मेंद्रियां हैं, दोनों की आरोग्यता के लिए प्राण शक्ति का सबल होना परम आवश्यक है। जब तक प्राण शक्ति हमारी सबल नहीं होगी फिर हमारा जीवन ठीक नहीं चल सकता। निश्चित रूप से गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दान्तावलिर् दृष्टिर्नश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते। ये सारी जो इंद्रियां हैं ये निश्चित रूप से शिथिल हो जाएंगी यदि हमने समय पर जागरूकता नहीं दिखाई तो। इसलिए यहां कहा कि मेरी जो प्राण शक्ति है यज्ञेन कल्पन्ताम, वह यज्ञ से संपन्न हो। प्राणश्च में मेरी जो स्वास्थ्य की उत्तमता है, जो इंद्रियों की उत्तमता है, वो प्राण के द्वारा इस यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ से वो संपन्न हो, प्राण शक्ति का आधान हो, प्राण शक्ति से मैं ओतप्रोत हो जाऊं। और आगे कहा अपानश्च में, प्राणश्च में, अपानश्च में, अपान मेरी जो है अपान शक्ति भी यज्ञ के द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त हो, सामर्थ्य से युक्त हो। प्राण मुझे सबल बनाएगा
तो अपान मेरे दोषों को दूर करेगा। जब प्राण सबल बनाता है तो अंदर का जो दूषण है, अंदर की जो दूषित चीजें हैं, वो अपान के द्वारा बाहर निकल जाएं, ताकि मेरा स्वास्थ्य उत्तम बने। मैं स्वास्थ्य को केंद्र में रख करके, क्योंकि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ है, सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, सारे कर्तव्यों को छोड़ करके, सारे कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति को सबसे पहले अपने उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण करना परम आवश्यक है। और यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो सब कुछ है। व्यक्ति का जीवन है और वो स्वस्थमय जीवन हो तब तो अच्छी बात है, नहीं तो जान है तो जहान है, नहीं तो शमशान है, ऐसा लोग बोलते हैं। कितना भी धन धान्य से व्यक्ति परिपूर्ण हो, कितनी ही सुख संपदा हो, लेकिन यदि उसकी इंद्रियां शिथिल हैं, यदि उसका सामर्थ्य शिथिल है, तो वो सुख किसी काम का नहीं है, है? इसलिए ये बात यहां पर कही जा रही है कि मेरा तन मन दोनों स्वस्थ हो। व्यानस्य में मेरा सर्व शरीरचारी व्यान वायु यज्ञ के द्वारा संपन्न हो और मुझे सारे नाड़ी संस्थान का जो है स्वास्थ्य देने वाला हो। ये जो व्यान है ये समस्त शरीर में अपनी गति करता है। और असुश्च में मेरे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय आदि ये विविध प्रवृत्तियों के कारणभूत मरुत भी शक्ति संपन्न हो। इनके ठीक होने से मेरी सब प्रकार की चेष्टाएं अच्छी होंगी, बिल्कुल नपी तुली होंगी। चित्तम चमे, अगली बात क्या कही? चित्तम चमे, मेरा मानस संकल्प यज्ञ के द्वारा संपन्न हो और उसके द्वारा या उससे मेरी अंतर व बाह्य सभी क्रियाएं ठीक होंगी। जब तक व्यक्ति का मानस ठीक नहीं होगा तब तक वो कोई ठीक क्रिया करेगा ही नहीं, व्यवहार भी ठीक नहीं करेगा। क्योंकि जब उसका मानस ठीक होगा तो वो अंतर के जगत का और बाहर के जगत का संतुलन बना करके सारे व्यवहारों को करता है। इसलिए यहां पर कहा कि ये चित्तम चमे, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि से उपजायते प्रसन्न चेत से वह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चित्त प्रसादन कहा कि जिसका चित्त जितना निर्मल होगा, जितना मानस संतुलित होगा, पवित्रता से, शुचिता से, एकाग्रता से युक्त होगा, उतना उतना व्यक्ति को, उस साधक को उसकी साधना में गति मिलेगी, उसको अपने कर्मों में प्रगति मिलेगी। नहीं तो अंदर से भी दुर्गति और बाहर से भी दुर्गति, दुर्मति हो जाएगा, दुर्गति की प्राप्ति होगी उसको। इसलिए चित्तम चमे, मेरा मानस संकल्प, मेरी जो संकल्प शक्ति है, मेरा जो चित्त है वो भी वित्त में कहीं खो ना जाए, मैं बहुत ही संतुलित जीवन जीने वाला बनूं। अधीतम चमे, मेरा जो बाह्य विषय ज्ञान भी ठीक हो, अर्थात असु के ठीक होने से मेरी अंतर व बाह्य सभी क्रियाएं ठीक होंगी। और व्यक्ति का जो आधीतम, यहां दो बातें हैं कि जो कुछ भी मैं बाहर से स्वीकार कर रहा हूं ज्ञान के रूप में या शास्त्रों के द्वारा जो भी ज्ञान मिल रहा है, वो जैसा मैं देख सुन जान रहा हूं, पढ़ रहा हूं या अनुभव कर रहा हूं, वैसा जैसा ज्ञान मुझको कराया जा रहा वैसा मेरे अंदर प्रतिष्ठित हो। वो प्रतिष्ठा जब मेरे अंदर ज्ञान की होगी, जब वैसा आचरण मैं करूंगा, तो निश्चित रूप से यह जीवन धन्य होगा और इस जीवन का रहस्य जो है वो भी मैं समझ सकूंगा, मेरी सारी क्रियाएं ठीक होंगी। आधीतम चमे वाक चमे, मेरी वाणी की शक्ति ठीक हो, क्योंकि वाणी की शक्ति
यदि व्यक्ति संग्रहित करता है, वाणी की शक्ति को बचा करके रखता है, तो वाणी ही ऐसा शस्त्र है जो बहुत जल्दी जो है आपको संसार में विजय दिला सकता है। अथवा वाणी ही ऐसी औषधि है जिससे व्यक्ति तुरंत ही प्रसन्न हो जाता है। तुरंत जो रोगी व्यक्ति है उसके सामने भी यदि आप वाणी का भावना के साथ प्रयोग करते हैं तो उसको भी तुरंत लाभ मिलता है। इसलिए वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी से हम कभी भी त्रुटिपूर्वक या दोषपूर्वक या कठोरता पूर्वक अपने को कभी भी प्रस्तुत ना करें, क्योंकि कटुवाणी और जो है असत्य वाणी या क्रोधमय वाणी ये दुनिया में आग लगा सकती है, दुनिया में आग लगा सकती है। इसलिए वाणी का प्रयोग बहुत ही ढंग से करना चाहिए। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, ना किसी को कभी भी तू सताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो वाणी का बहुत हम सोच समझ करके प्रयोग करें। पहले तोलो फिर बोलो। ऐसा अगर पहले तोला नहीं और कुछ भी हड़बड़ा करके बड़बड़ा दिया तो पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए वाणी का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो इसकी चर्चा मैं अगली कक्षा में और करूंगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।